नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं ईरान की। आप सभी को पता है कि ईरान इजराइल वॉर हमारा फुल फ्लैश शुरू हो चुका है और ईरान यहाँ पर झुकता हुआ नजर आ नहीं रहा है। इसी बीच यहाँ पर खबर है कि भाई ईरान अपनी हॉर्मूज की खाड़ी को बंद करने वाला है और ये न्यूज विश्व के सभी छोटे देशों के लिए खतरा बन सकती है और इसमें हमारा भारत भी शामिल हो जाता है, लेकिन उसको हम छोटा देश नहीं मानते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये हॉर्मूज की खाड़ी बंद कर दी गई आपकी तो बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ पर भारत के सामने खड़ी हो जाएंगी और वो क्या समस्याएं हैं, चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं और इसका सीधा असर हमारी जेब पर देखने को मिल सकता है। ईरान इजराइल संघर्ष है, इसके बीच यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जिसमें क्रूड ऑयल सबसे ऊपर आ जाता है। ये जो संघर्ष है ये भारत पर भी असर डाल रहा है और जल्द ही इसका प्रभाव आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। ईरान इजराइल संघर्ष दुनिया भर में महंगाई को बढ़ाएगा, जिसकी शुरुआत आपकी तेल की कीमतों से बढ़ती हुई नजर आएगी। तेजी से बढ़ रही है कच्चे तेल की कीमत। चलो वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं क्या चीजें हैं। जैसे ही ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ तेल की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ ही साथ आप देखोगे वैश्विक बेंचमार्क जो ब्रेंट क्रूड था जिसका $75.32 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचा तो यही आपकी तेल की कीमत है जो $75.32 प्रति बैरल है, ये $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी। इसका मतलब है कि देश में ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होगी और खाद्यान्न और बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि भाई इन क्रूड ऑयल्स का यूज हम करते हैं अपने जहाजों को लाने ले जाने के लिए, उससे सामान आता है। अब अगर उसमें हम लेकर के आएंगे और अगर ये इन्होंने हॉर्मूज की खाड़ी बंद कर दी तो हमें और भी लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा अपनी चीजों को लाने के लिए, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि दिक्कतें होंगी। और सबसे बड़ी चीज है कि ईरान में हमारा एक पोर्ट भी हो जाता है जिसमें गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा पैसा लगा दिया है। अगर उस पोर्ट पर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो हमारे लिए समस्या का विषय हो जाएगा। ये ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत ईरान से सीधे तौर पर तेल नहीं खरीदता है, फिर भी ईरान वैश्विक तेल बाजार का एक अहम खिलाड़ी माना जाता है। ईरान ने अगर बंद कर दी हॉर्मूज की खाड़ी तो क्या होगा? देखो, हॉर्मूज की खाड़ी वैश्विक तेल व्यापार मार्ग है जहां से सभी पूरे विश्व में तेल का व्यापार होता है और वो लेकर के जाया जाता है। हम डायरेक्ट ईरान से तो तेल नहीं खरीदते हैं, लेकिन हम थर्ड पार्टी बन करके जरूर तेल का जो परचेज है वो करते हैं। ये खाड़ी 8 द्वीपों से मिलकर के बनी है जिसमें 7 द्वीपों पर ईरान का कब्जा हो जाता है। इस संकीर्ण समुद्री मार्ग से होकर के दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है एंड दैट्स व्हाई दिस हॉर्मूज खाड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के लिए खाड़ी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका 2/3 से अधिक तेल और आधे से अधिक जो LNG गैस है आयात वो यहीं से होता है। अगर ईरान इस खाड़ी को बंद कर देता है तो सप्लाई चेन से जुड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी और शिपिंग के विकल्प तलाश लेंगे, जिससे कि टाइमिंग भी बढ़ेगी और हमारा पैसा भी लगेगा और ईंधन और भी ज्यादा खर्च होगा और ईंधन की समस्या वैसे भी है। भारत में क्या चीजें महंगी हो सकती हैं तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो महंगे हो सकते हैं, उर्वरक इसकी कीमतें ऊंची होंगी, इंडस्ट्रियल सॉल्ट, केमिकल, प्लास्टिक महंगा होगा, फल मेवे खाद्य तेल महंगे होंगे, लोहा स्टील मशीनरी महंगा होगा, गहने रत्न पत्थर जो होते हैं वो महंगे होंगे, पत्थर से आयात में रुकावट यहाँ पर उत्पन्न होगी। ईरान इजराइल के साथ भारत के संबंधों की अगर तुलना करी जाए तो दोनों के साथ ही हमारे संबंध अच्छे और ईरान के साथ अच्छे संबंध होने का प्रतीक हमारा पोर्ट हो जाता है जो हम वहां पर डेवलप कर रहे थे, चाबार पोर्ट। ठीक है, भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का कड़ा प्रयास करता है भाई, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत इजराइल व्यापार की बात करें तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक्स, रक्षा तकनीक, रसायन, उर्वरक आदि का व्यापार होता है। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो हम वहां से फल, केमिकल, सीमेंट, नमक, ईंधन इन सब का व्यापार करते हैं। हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि मार्च 2024-25 के बीच ईरान को भारत का निर्यात 47.1% तक बढ़ा है। ठीक है, यहाँ इनके बीच में, और जबकि ईरान से आयात जो है वो 23.6% तक आपका घटा है। आपकी जेब पर डायरेक्ट कितना असर होगा वो तो हमने देख लिया कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में होना, आपकी जेबों पर कितना असर होने वाला है। तो ईंधन बिल में बढ़ोतरी होगी क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा जिससे वस्तु और किराने का सामान आपका थोड़ा महंगा हो सकता है, तो ये डायरेक्ट आपकी जेब से जाएगा। महंगे गैजेट्स, आयात धीमा होने के कारण इलेक्ट्रिक कीमतों में बढ़ोतरी होगी, खाद्यान्नों की महंगाई, उर्वरक जो चीजें हैं वो महंगी होंगी, फसल में लागत बढ़ेगी जिसकी वजह से वो चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसे समय भारत सप्लाई में आने वाले झटकों से तैयार रहे और सुरक्षित रहने के लिए ऊर्जा और व्यापार मार्ग में विविधता लाने पर विचार करे और यही इसका एकमात्र साधन हो सकता है, वरना हमें थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हॉर्मूज की खाड़ी जरूर आप देख लेना जा करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है
है, नाम आ गया है तो ये समझ लो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भाई कहां पर स्थित है, आसपास क्या चीजें हैं, तो जरूर मैप में जाकर के हॉर्मूज की खाड़ी को देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।